एनर्जी नहीं है तो आप क्या करते हो कि जब पढ़ाई करते हो तो आप अपने पूरे शरीर का जो एनर्जी है वो पूरे पढ़ाई में ट्रांसफर करते हो। लेकिन अब आप पढ़ाई में विदाउट एनर्जी यानी कि नो एक्साइटेड, कोई भी एनर्जी नहीं है तो आपको वह एनर्जी है ही नहीं जो कि पढ़ाई में आप ट्रांसफर कर पाओ। तो आपको कोई भी बुक की तरफ से आउटपुट गेन नहीं होगा, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा। आप फिर अपने आप को बाद में यही बात कहकर निगेटिव हो जाओगे कि मुझे तो समझ में ही नहीं आया। तो हाय दोस्तों, मैं कुंदन, और देखो अब ये जुलाई आ गया है और ये आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में यानी कोई भी क्लास में हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि देखो आने वाले टाइम में, क्योंकि अब ये जुलाई आने वाला है, आपका ये मंथ कंप्लीट होने वाला है, तो जुलाई से पढ़कर और कैसे आप 98% प्लस बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा। जो आपने यानी कि पढ़ाई के स्टार्टिंग में याद कीजिए, आपके साथ एक टारगेट था, आपका एक बहुत बड़ा एम था कि एग्जाम में 98% प्लस लाना है, एग्जाम में गर्दा मचाना है, एग्जाम में टॉप करना है, बहुत अच्छा करना है। लेकिन आपका ये आधा समय यानी कि यही समय है कि आने वाले आज से यानी कि अगले मंथ से आने वाला 6 महीने बाद ये पूरा 2023 कंप्लीट हो जाएगा और फिर न्यू साल 2024 स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको जो अच्छा करने के लिए जो समय बचा हुआ है वो पूरे यानी कि 1 ईयर का हाफ टाइम बचा हुआ है। तो आपको पूरा दम लगाना है। आपको कैसे यानी किस प्रकार से कितना एफर्ट लगाकर आप बहुत अच्छे कर सकते हो, आप मचा सकते हो। जो आप शुरू स्टार्टिंग में आपने अपने खुद से जो वादा किया था उसको कैसे आप पूरा कर सकते हो। प्लीज पूरे वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपका जो पहले यानी कि जो खुद से जो कमिटमेंट किए थे, जो खुद से आसान जो आपका एम का जो प्रॉमिस हुआ था, उस चीज को आप याद आएगा और उस चीज को करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे आप। तो उसके बाद में बहुत अच्छा करेंगे। बताओ कि आपके पास में एम बहुत बड़ा है, यानी कि एम मेरा जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन एम बहुत बड़ा है लेकिन स्टार्टिंग नहीं हो रहा है। एम तो बहुत बड़ा है, बहुत 98% प्लस लाना है, यानी कि एग्जाम में टॉप करना है, लेकिन स्टार्टिंग नहीं हो रही। अब तुम बताओ, देखो आपका यानी कि इतना समय खत्म हो गया है और मात्र इतना ही समय बचा हुआ है और इतना ही समय में आपको बेस्ट नहीं बहुत बेस्ट करना है। तो भाई अब ये कहना छोड़ दो कि मेरा एम बहुत बड़ा है और मैं अब स्टार्टिंग नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा लगेगा कि एक आदमी खुद हीरो हो और खुद हीरो होकर भी और उनको बहुत बड़ा कुछ करना हो और वो खुद कर रहा है कि हमको यानी हमसे हो नहीं रहा है। देखो आप अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो, आप देखो कि कमी कहाँ रह गया उसको सुधार करो। देखो ये हो सकता है क्योंकि ये सभी के साथ होता है, स्टार्टिंग में सब कोई के साथ प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग मुश्किल होती है, लेकिन ये थोड़े से मुश्किल से लड़कर और आगे बढ़कर और मात्र एक बार स्टार्ट कर दिया ना तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज अब अपने आप को एक्सक्यूज मत दो, अब अपने आप को कोई भी बहाना मत दो। आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, मैथ समझ में नहीं आ रही, व्हाटएवर यानी कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब पर थोड़ा एफर्ट लगाना अब जरूर शुरू कर दो और थोड़ा मेहनत करके जितना हो सके उतना आपको ट्राई करना है समझने का। और एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि तीसरे बार में आपको जरूर समझ में आएगा। लेकिन कब? जब आप लगातार मेहनत करोगे तब। तो आपको याद रखना है कि अब आपका जो समय है, यदि अब आप एक्सक्यूज दोगे, अब आप एक्सक्यूज करोगे तो हो सकता है कि आपके लिए जो 98% लाना या फिर एग्जाम में टॉप करना या फिर बहुत अच्छा करना जो आपका बहुत बड़ा एम है वह आपके हाथ से देखते निकल जाए। तो प्लीज अब तो एक्सक्यूज मत दो, अब अपने आप को तैयार कर लो, अब अपने आप को खुद को प्रिपेयर कर लो कि नहीं अब कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं। स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग, अब गर्दन मचाना है तो मचाना है, खुशी के बाद का कोई परवाह नहीं। बस मुझे अपने आप को फोकस कर और हर सेकंड का हिसाब लेना है। मैं 1 सेकंड भी यदि समय कहीं दूं तो उसका मुझे यानी कि मालूम चले कि उस समय को मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है या फिर वेस्ट किया है। तो फिर आप यानी आने वाला 6 महीना में टॉप नहीं बहुत अच्छे यानी कि टॉपर बनोगे, सबसे आगे निकलोगे और तुम ही विजेता होगे। लेकिन अभी से आपको ध्यान देना होगा कि वह समय है कि अभी से आप स्टार्ट कर अभी तक खुद को यानी कि कोसते आए हो, नहीं स्टार्टिंग किए हो कुछ भी यानी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब
अब आपको स्टार्टिंग करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप स्टार्ट नहीं करते हो तो शायद बोल सकते हो कि अपने हाथ से एक बहुत बड़ा जो एक सपना है, आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो और सपने को अपने हाथ से जाने दे रहे हो। यानी कि डेविल, जैसे आप लोग जानते हो कि देखो, जितना ज्यादा जिस चीज में आप समय दोगे, जितना ज्यादा जिस चीज को फीड करते जाएगा, उसकी जो डेंसिटी है, जो उसका अपीयरेंस है, वो बढ़ते जाएगा। यदि आप अपने आप को यदि ये हमेशा फीड करते आ रहे हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझसे स्टार्टिंग नहीं हो रही, मुझसे हो नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे मन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तुम अपने आप में बहुत गलत चीज फीड करते रहे हो और जिसके कारण यदि एक बार यानी इतना ज्यादा एक समय आएगा कि ये गलत चीजें तुम्हारे माइंड में इतनी हो जाएगी कि आपको उस चीज से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आप खुद को अभी तो आपको बहुत कम प्रॉब्लम है, तो उस आने वाले समय में आपके साथ एक इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा जिससे आप लड़ने के लायक ही ना बचो। तो प्लीज अब अपने आप को खुद को इतना ज्यादा निगेटिव मत करो जिससे आपको बहुत बड़ी आगे चलकर प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप फिर जिस चीज को करते जा रहे हो, यदि अच्छी चीज को करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी है कि आपके साथ अच्छा हो और आप अच्छा सोच पाओ। और यदि आप बुरी चीज को अपने अंदर फीड करते हो तो आप अपने आप को समझ रहे हो बर्बाद ही कर रहे हो। तो फिर अब आपको ध्यान देना है कि अब आपको अच्छी चीज डेवलप करना है। अच्छी चीज के साथ आपको मन को हमेशा पॉजिटिव रखना है, अपने मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर अच्छी चीज को जाने देना है। तो अब क्योंकि अब समय नहीं है तो अब आपको एक बेस्ट टाइम टेबल के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी जो भी पढ़ रहे हो, यानी कि बेस्ट टाइम टेबल के साथ और बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपके लिए कंप्लीट रीड मैप 11th में हो, 10th में हो, 12th में हो, तो आपके लिए मैंने कंप्लीट रीड मैप इस चैनल पर डाल दिया है। तो आप लोग जाकर पहले चैनल को पर न्यू है तो सब्सक्राइब करो और जाकर उस वीडियो को चेक करो और जाकर फिर आप लोग गर्दा गर्दा मचाओ। देखो क्योंकि अब आपको ये टाइम टेबल ही है जो आपको हेल्प करेंगे बहुत अच्छे करने में, क्योंकि आपको एक टाइम टेबल रहेगा तो आपको मालूम चलेगा कि कब हमको इंस्टा चलाना है, कब फेसबुक चलाना है। का मतलब ये मत निकाल लेना कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इंटरटेनमेंट मत करो। देखो इंटरटेनमेंट जरूरी है, पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितनी आपकी पढ़ाई, क्योंकि अभी आपको टॉप करना है, अभी आपको एक बहुत बड़ा यानी कि एम है और उस एम पर पहुंचने के लिए आपको इंटरटेनमेंट से बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना होगा आपके खुद के एम के ऊपर, यानी खुद के आपके पढ़ाई के ऊपर। तो आप इंटरटेनमेंट करो लेकिन एक बैलेंस में रखो, एक बैलेंस बनाओ कि हाँ बस इतना टाइम में बस इतना ही समय तक हमको इंस्टा देखना है। क्योंकि होता यह है कि जब हम एक यानी कि YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं, Facebook पर देख रहे हैं, इंस्टा पर कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो देख रहे हो, तो एक वीडियो देख रहे हो और उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड बेस्ट वीडियो आपके नीचे वहां पे थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा और फिर आप उस वीडियो पर क्लिक करते हो और उसमें आपका बहुत सारा कितना ज्यादा समय चल जाता है ये आपको खुद को भी मालूम नहीं है। और फिर वही उस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद फिर वीडियो देखते हो और होते होते फिर समय बहुत ज्यादा बीत जाता है और आपको फिर से यानी कि जब आप इस पढ़ाई के बारे में सोचोगे तो वहां पे अब आप खुद को कोसोगे कि जा मैं तो ज्यादा समय इसमें दे दिया। तो देखो ये आपको खुद को बैलेंस में रखना है कि नहीं कुछ भी हो जाए, इससे बेस्ट वीडियो आगे आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, मैं अब इसके बाद में कोई भी चीज नहीं देखने वाला, एक भी रील नहीं देखने वाला, एक भी वीडियो नहीं देखने वाला, क्योंकि मैंने खुद के साथ प्रॉमिस किया है कि मैं इतना देरी ही मोबाइल को यूज करूंगा या फिर इतना देरी ही फेसबुक को यूज करूंगा। इस सोच के साथ, इस थिंकिंग के साथ आप खुद को आगे बढ़ाओ तो आप जरूर ही अच्छा करोगे। अब आपको इंजॉय भी करना है, क्योंकि अब बताओ बोरिंग मूड के साथ यानी कि पूरा मुंह बनाकर और आप पढ़ने बैठ गए तो अब आपको क्या होगा ना कि आपके अंदर बहुत सारा यानी कि एनर्जी नहीं है, और एनर्जी नहीं है तो आप क्या करते हो कि जब पढ़ाई करते हो तो आप अपने पूरे शरीर का जो एनर्जी है वो पूरे पढ़ाई में ट्रांसफर करते हो। लेकिन अब आप पढ़ाई में विदाउट एनर्जी यानी कि नो एक्साइटेड, कोई भी एनर्जी नहीं है तो आपको वह एनर्जी है ही नहीं जो कि पढ़ाई में आप ट्रांसफर करते हो। तो आपको कोई भी बुक की तरफ से आउटपुट गेन नहीं होगा, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा। आप फिर अपने आप को बाद में यही बात कहकर निगेटिव हो जाओगे कि मुझे तो समझ में ही नहीं आया। तो देखो इंजॉय करो,
मजे से उस प्रकार का एंजॉय है जिस प्रकार से कोई वीडियो को देखने से पहले कितना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं हम, कितना ज्यादा मेरे पास में एनर्जी होती है, उस प्रकार का कुछ एनर्जी होना चाहिए कि यार कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया जान रहे हैं। भगवान को, उस गॉड को आप थैंकफुल बोलो, क्योंकि आपको वह सभी चीजें मिल रही है जिसके कारण आप पढ़ पा रहे हो। आपके जैसा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ना तो चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। वो सड़कों पर आप देखे होंगे गाड़ी पोछते हैं, फूल बेचते हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स उतना कैपेबल नहीं होते हैं कि उनको पढ़ा सके। लेकिन उस बच्चे से आप कहीं ना कहीं कि आपको मौका मिला हुआ है कि आप पढ़ सको और आप बहुत अच्छे कर सको। तो प्लीज अब आपको समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आप समय को बर्बाद करोगे तो आने वाला समय आपको जरूर बर्बाद। स्पार्क माइंड के साथ, एक एनर्जेटिक माइंड के साथ आप बैठो और अच्छे सोच के साथ ये सोच कर हमेशा अपने एम को याद दिलाते रहो और मचाते। उसके बाद में मैं आपको एक अंततः बात बोलूं, क्योंकि किसी का भी वीडियो देखोगे उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट प्लान बनाने लगते हैं। अब आपको प्लान नहीं बनाना, क्योंकि एक बार प्लान पर काम कर लिया उसके बाद में आपको हमेशा प्लान पर ही समय नहीं देना, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको यानी कि अपने जो दिन भर का जो समय है उसमें लाना है। आपको समझना है कि आप कर क्या रहे हो और आपको करना क्या है, और ये सब जब आप एग्जीक्यूट करने लगोगे तो आपको खुद मालूम चलने लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।